न्यूज अलर्ट इंडिया। जय हिंद, नमस्कार। मैं सजीन चौधरी न्यूज अलर्ट इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन का फैसला लिया था सरकार ने, लेकिन लॉकडाउन से मध्यम वर्गीय जो परिवार है या मध्य वर्ग जो है उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को झेलना पड़ा और इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ा। लोगों की जॉब छूट चुकी हैं, बिजनेस ठप हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो मध्यम वर्गीय परिवार को पड़ा है। लेकिन फिर भी जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो मनमानी तौर पर फीस वसूल रहे हैं और इस बात पर प्रशासन भी अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। मेरा नाम तरुण बहल है, मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूं। लेकिन मेरी एक चाहत है कि जो बच्चों की फ़ीस है, जब स्कूल में बच्चे जा ही नहीं रहे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। टीचर्स की फ़ीस है, आप टीचर्स की बात करते हैं कि अपने टीचर्स के पैसे देने हैं, बिल्डिंग के पैसे देने हैं, लेकिन उस बारे में आपका ये विचार क्यों नहीं है कि पिछले 6 महीने से लोग अपने घर पे खाली बैठे हुए हैं, जिनके पास रोटी खाने के लिए भी मांगने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फीस कहाँ से देंगे? तो इस फीस को माफ़ कर देना चाहिए। विकास कपूर, जैसे यहाँ पे धरने पे भी बैठे हैं, 20-22 दिन हो गए आज अभिभावकों को, तो स्कूल फीस में आपका क्या विचार है इस बारे में? मैं बोल रहा हूँ कि फीस ले लें, लेकिन कम से कम कुछ छूट तो दें। मतलब ये जितने दिन लॉकडाउन नहीं चला था, उतने दिन लॉकडाउन चला है, उतने दिन की फीस छोड़ दें, बाकी लेते रहे, हम देंगे उनको। लेकिन ये नहीं है बिल्कुल ही, हम हमारे को रिजोर दिया, ना काम है हमारा, ना कुछ है, कहीं से कहीं तक हम पूरी नहीं कर पा रहे। जो नौकरी कर रहे थे वो भी छूट गई हमारी, कैसे करेंगे बताओ? कुछ तो हमारे को गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया, मध्यम वर्ग वालों को कुछ नहीं दिया, ना नीचे वालों को सुविधा मिल गई है, 1000-2000 रुपये उनको मिल रहे हैं। अमीर तो अमीर है ही है, मध्यम वर्ग वाला तो हमेशा पिसा ही पिसा है। इसमें बताइए अब अभिभावक क्या करेगा? किसी आगे किसी घर के जाके मांग नहीं सकता, कुछ ही कर सकता, वो बैठा हुआ ही है अपना बेचारा, वो अपने आंसू अपने आप ही हो रहा है। अगर सरकार साथ नहीं दे रही है तो क्या करेंगे बताओ? इसलिए आंदोलन करना पड़ा है। वो भी है, अगर सुनवाई हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर वो कोई कहीं ना कहीं से अपना घर बेचेगा, सोना बेचेगा, देगा फीस, मरेगा और क्या करेगा? बच्चों के लिए, भविष्य के लिए करना ही पड़ेगा। थैंक यू। मेरी सैलून है सर, फीस के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा फीस माफ़ होनी चाहिए। बच्चे घरों में हैं, आमदनी है नहीं, दुकान खाली पड़ी है, आप देख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आमदनी नहीं है, अब फीस को कह रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से दें? सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में। पहले हमें बंद किया है, जैसे घरों में रखा है, अभी तक तो हम बाहर आए हैं, बाहर आए तो यहाँ भी कुछ नहीं, तो रास्ता आप देख ही रहे हो हमारे सामने। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ, हम दुख तो इतना है कि बहुत ज़्यादा फीस को माफ़ किया जाए, यही है कि हाथ जोड़ के फीस माफ़ किया। दोबारा श्यामलाल कटारिया, मैं चीफ थाना का अध्यक्ष हूँ। इसके बारे में हम डीएम से भी गए फीस के लिए, उन्होंने शासन दिया था तो बच्चों की फीस का माफ। यहाँ पे सर धरना स्थल पे 20-22 दिन से अभिभावक जो हैं वो धरने पे बैठे हैं, तो उनको कितना सहयोग कर रहे हैं आप? तो कर गए ही नहीं है। अच्छा, चलो मैं हुक्म करूँ, हम कर देंगे सहयोग, हम तो पूरा सहयोग करेंगे। और हालांकि मैं यही चाहता हूँ, हमारी सरकार इस मामले में ध्यान नहीं दे रही है, और जबकि ये ध्यान देने वाला मामला है। बच्चे सबके हैं, सरकार के भी हैं, जिनके नंबर लोगों पैसे उन्हें कोई फर्क नहीं है। जो मिडिल क्लास आदमी है वो मर रहा है, फीस तो कम होनी चाहिए। कम नहीं है, टीचर को भी तो कच्चे फीस मिल रही है, टीचर को कोई पूरी फीस तो नहीं दे रहा स्कूल वाला, और पूरी स्कूल से बच्चे भी मांग रहे हैं। तो ये फीस का मांग हमारी है, हद से मांग बंद होना चाहिए। जैसे सर यहाँ पे धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं, 20-22 दिन हो चुके हैं, तो उनको कितना सहयोग कर रहे हैं आप? फुल सपोर्ट है सर, बिल्कुल फुल सपोर्ट, और होना चाहिए। ये मेरे लिए नहीं है, वो अपने लिए नहीं कर रहे, ये जो पूरे देश में बच्चे हैं उन सब के लिए है। ये नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, इसके साथ तो जुड़ना चाहिए लोग। इधर नहीं देख के बोलियो, कैमरे में ना देख। हाँ जी सर, आपका नाम सर? मेरा नाम पंकज खन्ना है जी। सर जैसे यहाँ पे धरना स्थल पे 22 दिन से अभिभावक बैठे हुए हैं धरने पे फीस माफ़ी के उसमें, तो इसमें आपका क्या विचार है? थोड़े इसमें हमारा विचार ये है कि फीस माफ़ होनी चाहिए, लेकिन इतनी होनी चाहिए जो ना पेरेंट्स को दिक्कत हो, ना टीचर को दिक्कत हो, और ना ही स्कूल के मैनेजमेंट को दिक्कत हो, जिसमें दोनों का सहमति हो, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब ना हो। क्योंकि आने वाले टाइम में ठीक है, प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, माफ़ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है, कारोबार इतना भी समर्थ इंसान है
जो माँ बाप बच्चे स्कूल में पढ़ा रहे हैं इतने भी समर्थ हैं कि वो 1-2 महीने की, ठीक है, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि उनको 3 महीने का जो लॉकडाउन है उसकी तो उनको करना चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन आगे के लिए 50-50% चलना चाहिए, क्योंकि जिसमें दोनों का स्कूल भी चढ़ा है और सब कुछ सेम। और मैं यही कहूँगा कि बाकी जैसे लॉकडाउन हो रहा है इसके अंदर अब थोड़ी सी छूट भी मिलनी चाहिए स्कूल के स्टार्ट होने के लिए। थोड़ा सा, ज़्यादा ना हो के लिमिटेशन से बच्चे आएँ, बड़े छोटी क्लास के तो मैं भी नहीं कहूँगा, बड़ी क्लास के बच्चे आएँ, क्योंकि ये वीडियो कॉलिंग से जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें सही नहीं मानता मैं, क्योंकि आँखें बच्चों की ख़राब होंगी और वीडियो कॉलिंग से मैं नहीं समझता कि कोई एजुकेशन ठीक बच्चों को मिल रही है, जो कि आज इंडिया की जो जनरेशन है और जो आगे बढ़ने का तरीका है वो ये तरीका वीडियो कॉलिंग का सही नहीं है, मेरा कहना है। दोबारा बोला है 1 मिनट। मैं चाहता हूँ कि फ़ीस माफ़ होनी चाहिए, मगर इतनी नहीं होनी चाहिए कि टीचरों को भी दिक्कत आए, कि ये है कि 50% हो, क्योंकि टीचर को सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा। 50% हो, और जो 3 महीने लॉकडाउन रहा जिसमें बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी, कॉलेज नहीं गए, तो वो तो माफ़ी होनी चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चों को प्रेशर डाला जा रहा है कि मोबाइल से पढ़ाई होगी, वो नहीं करना चाहिए, कि जिससे बच्चों की पढ़ाई हो, कि मान के चलो ज़िंदगी तो बच गई, पढ़ाई करवा दी, आंखें ही ख़राब होगी बच्चों की, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? उनका तो भविष्य तब भी ख़राब होगा जब आंखें ख़राब होंगी। मैं ये चाहूँगा कि 50% माफ़ हो, टीचरों का भी ध्यान रखो, वो भी हैं, उनका भी घर बार चले, सबका रोज़गार है। धन्यवाद। सहारनपुर हकीकत नगर उत्तर प्रदेश। ये जो फीस का मैटर है इसमें जैसे 3 महीने तो बिल्कुल लॉकडाउन रहा ही है, मार्च अप्रैल मई, इन दिनों की फ़ीस तो बिल्कुल माफ़ होनी चाहिए। बाकी उसके बाद धीरे धीरे जैसे मार्केट खुली है उसमें जैसा भी संभव हो थोड़ी बहुत ही फीस जानी चाहिए, लेकिन 3 महीने तो बिल्कुल माफ़ होनी चाहिए। यही हमारा इसके ऊपर नज़रिया है कि ये जो भी जिनके पास काम नहीं था वो कहाँ से फ़ीस देंगे। बस मेरी तो यही राय है कि फ़ीस माफ़ होनी चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम दर्शना रानी। मैम, जो ये यहाँ पे धरने पे भी बैठे हैं 20-22 दिन हो गए हैं आज अभिभावक, तो ये फीस के बारे में आपका क्या विचार है? फीस माफ़ होनी चाहिए कि बच्चे घर बैठे हैं, काम है नहीं, कोई काम धंधे चौपट हुए पड़े हैं, और फीस तो माफ़ होनी चाहिए। जब स्कूल बच्चे जाएंगे, स्कूल खुल नहीं रहे। स्कूल फीस है तो ज़रूरी, लेकिन स्कूल वालों को इतना तो एडजस्ट करना चाहिए कि जब तक अभी कोई इनकम का सोर्स नहीं है तब तक उनको वेट करना चाहिए। स्कूल फीस देना भी इसलिए ज़रूरी है कि मेहनत वो कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी अगर नहीं है तो बच्चे घर पे नहीं कुछ भी कर पाते। तो बस उनको इतना करना चाहिए कि जब तक कोरोना महामारी है तब तक थोड़ा सा इस चीज़ में वेट होना चाहिए, उनको प्रेशर नहीं देना चाहिए कि फ़ीस लो। अगर कोई पेरेंट्स देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो स्कूल प्रेशर दे रहा है ये बहुत गलत है। प्रेशर हमारे पे भी है, लेकिन हमने अपनी इच्छा से अगर 1-2 महीने की दी है तो दे आर सेटिस्फाइड, लेकिन अगर कोई प्रेशर देता है तो गलत है। स्कूल वाले बड़ी नजायज़ पेरेंट्स के साथ करते हैं, बहुत नजायज़, मतलब बच्चे घर में बैठे हैं। अभी 3 महीने शुरू के लॉकडाउन में जो थे उसमें भी जो है ना पूरा डंडा कर रखा था पेरेंट्स को कि नहीं फीस दो फीस दो फीस दो। अभी पहला एडमिशन हमारे दोते का एडमिशन अभी हुआ ही है, 5,000 रुपये तो स्टार्टिंग में फीस ले ली, उसके बाद रोज़ फ़ोन पे फ़ोन पे अभी स्कूल में जाकर देखा, उसमें क्या बैठ कर देखा उनमें स्कूल होता कैसा, फीस दो। ये बहुत नजायज़ कर रहे हैं ये लोग, ये जितने भी स्कूल वाले हैं ना ये नजायज़ कमाई करते हैं, इनको भुगतना पड़ेगा। प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन नहीं कर रहा है, ये तो होना चाहिए इनके ऊपर भी जो है ना कार्रवाई कुछ ना कुछ होनी चाहिए। इतना नजायज़ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जी, हर आदमी के पास मोबाइल थोड़ी है, और यहाँ हर आदमी ने कोई इंटरनेट थोड़ी ले रखा है कि भाई ऑनलाइन पढ़ा लेगा बच्चे को और फीस तुम्हें पूरी की पूरी महीने की या साल की दे देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए।
मतलब जो रूल है, जो कायदा है, उस हिसाब से फीस लो। चलो भाई तुम्हारे स्कूल का थोड़ा बहुत जो खर्चा वर्चा बनता है, गवर्नमेंट भी जो है ना कम पैसे दे रही है। मैंने सुना पीछे कि भाई जितने मुलाजिम है कुछ % कम करके सबको तनख्वाहें दे रही है, इनको भी कम करके पैसे लेने। यही है मेरी बात। थैंक यू। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।